गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? सो आज के इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल, इसका पार्ट 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या देखा, एक बार पहले मैं आपको फास्टली उसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हमारा जो नया आज का टॉपिक है वो हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने देखा मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर की हमने डेफिनेशन डिस्कस की। हमने देखा मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे गए, हमने देखा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि भाई मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट्स को हमने डिस्कस किया। फिर हमने इन तीनों स्टेट्स में जो डिफरेंसेस थे उनको डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिफ्यूजन के बेसिस पे। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद हम आगे चले, आगे हमने देखा कि दो और फॉर्म होती हैं, फिजिकल स्टेट होती हैं, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये नई स्टेट ऑफ मैटर हैं, इनके बारे में हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी हम इनको केवल स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने जो है कणाद थ्योरी के बारे में देखा। महर्षि कणाद ने बताया था हमको कि भाई सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो परमाणु होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सबस्टेंस का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आगे जाके कि भाई जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, डीएटी के नाम से। और डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने फर्स्टली, सबसे पहले साइंटिफिकली किसी ने अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में बताया तो वो सर जॉन डाल्टन थे। और इन्होंने बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम होता है किसी भी सबस्टेंस का, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने बताया कि एटम का जो है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फिर हमने बात की एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में, एटम की बात की, मॉलिक्यूल की बात की। ठीक है, एटम का क्या है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जबकि मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मैटर का हमने क्लासिफिकेशन देखा। मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्योर में और एक इम्प्योर में। प्योर मैटर को फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट कंपाउंड में, और इम्प्योर मैटर जो है उसको हम मिक्सचर में डाल देते हैं, या मिक्सचर में उसको क्लासीफाई करते हैं। उसके आगे हमने देखा कि भाई प्योर मैटर क्या होती है। प्योर में हमने देखा कि जो हमको क्या मिलेगा, डेफिनेट एंड कांस्टेंट कंपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे Na की हमने बात की, O2 की, NaCl की, इन सब में क्या है, एक फिक्स कंपोजिशन है एलिमेंट्स का। उसके बाद हमने बात की इम्प्योर मैटर की। इम्प्योर मैटर में हमने देखा कि हमें कोई फिक्स कंपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड, दे आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर, जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, और जो किसी भी कंपोजिशन में एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने देखा सॉल्टी वाटर देखा था कि सॉल्ट को वाटर में किसी भी अमाउंट में हम मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एलिमेंट के बारे में देखा, एलिमेंट की डेफिनेशन हमने देखी। ठीक है, एक ही तरह के एटम से मिलके जो चीज़ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एटोमिसिटी की बात की। एटोमिसिटी क्या होती है कि भाई कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे हम सल्फर की बात करें, सल्फर जो है ये H2 की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, या O2 की फॉर्म में। तो ये नंबर ऑफ एटम्स जो है इसी को हम क्या कहेंगे, एटोमिसिटी कहेंगे। ठीक है, ये हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। कंपाउंड और मिक्सचर में हमने कंपाउंड देखा, कंपाउंड किसका पार्ट होता है, कंपाउंड प्योर का पार्ट होता है, प्योर मैटर का। ठीक है, मिक्सचर जो है ये हमारा इम्प्योर मैटर का पार्ट होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने मिक्सचर जो है इसका बेटा क्लासिफिकेशन किया। मिक्सचर को हमने क्लासीफाई किया था होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस क्या होता है, जहाँ पे कि कॉम्पोजिशन सेम होता है। ठीक है ना, सभी जगह कॉम्पोजिशन सेम देखने को मिलता है। जबकि हेटेरोजीनियस क्या होगा, यहाँ पर हमें सभी जगह कॉम्पोजिशन सेम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज क्या होगा, जहाँ पर हमारा केमिकल फॉर्मूला सेम रहने वाला है, यानी किसी भी तरह का कोई बॉन्ड, ना तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ना ही किसी ओल्ड बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। ठीक है ना, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी मैंने आपको बताया था, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बताया, बॉइलिंग पॉइंट बताया था। ठीक है, स्टेट के बारे में हमने बात की थी, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे हमने ऑर्डर के बारे में बात किया था। ठीक है, हमने कलर के बारे में बात की थी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होगा, इनको जब मेज़र करेंगे, इनमें जो चेंज देखेंगे, वो सारे चेंजेस कैसे होंगे, वो सारे के सारे फिजिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने बात की थी केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंज में हमने क्या देखा कि भाई कोई ना कोई जो बॉन्ड है, कोई ना कोई बॉन्ड है, वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने देखी थी। तो कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक कर गया, कोई न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कोई ना कोई केमिकल चेंज हमें देखने को मिला, कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और किसी ओल्ड कंपाउंड का डिसोसिएशन हुआ। ठीक है, ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। उसके बाद बात की थी हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में
चेंज ऑफ स्टेट एंड इफेक्ट। हमने देखा था कि भाई जो टेम्परेचर है, मैंने आपको बताया था कि हम जो स्टेट है, कोई भी स्टेट है जैसे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो इन तीनों को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस में चला जाएगा। इस तरह अगर गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। इसी तरह हमने प्रेशर के बारे में देखा था कि भाई अगर गैस पे आप प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विडफाई हो जाएगी, और उस लिक्विड पे अगर आप और प्रेशर जनरेट करोगे बहुत ज़्यादा तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जहाँ पर कोई भी जो सॉलिड सबस्टेंस है वो क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर कोई लिक्विड जो है वो किसी गैसियस फॉर्म में चला जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हमने लिए थे, जैसे आइस की अगर हम बात करें तो आइस में क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस पर क्या है, आइस जो है हमारी ये वाटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेगा, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, ठीक है बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात कर ली थी। बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया था कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, यहाँ पर कोई भी लिक्विड जो है यानी वाटर जो है हमारा, ये किस में चला जाता है, वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज जो हमारी क्लास है उसमें हम कुछ एक नए पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आता है हमारा लेटेंट हीट। क्या आता है भैया, क्या आता है बच्चों, लेटेंट हीट आता है हमारा। लेटेंट हीट जो है उसको समझाने से पहले हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम लेटेंट हीट की बात करेंगे, ठीक है। वो दो चीज़ें क्या हैं, देखिए, दो टर्म होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक होती है स्पेसिफिक हीट, क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और एक होती है हमारे पास लेटेंट हीट, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है और लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट को आप ऐसे समझिए, जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई सबस्टेंस है, जैसे मैंने मान लिया कोई ए कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। और इस ए कंपाउंड का जो टेम्परेचर है वो अभी है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे इस ए कंपाउंड का जो टेम्परेचर है वो मुझे करना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कितना चेंज लाया मैं, 1 डिग्री का चेंज लेके आया, ठीक है। तो इस 1 डिग्री चेंज को करने के लिए, यानी इसका, इस ऑब्जेक्ट का, इस सबस्टेंस ए का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट मैं खर्च करने जा रहा हूँ वो हमारी क्या होगी, दैट विल बी अवर स्पेसिफिक हीट। उसे क्या बोलेंगे भैया, स्पेसिफिक हीट। किसमें, the amount of heat which is required to increase the temperature by 1 degree of any substance is known as specific heat, ठीक है। क्या किया, टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज किया, तो जो हीट हमने दी, जो एनर्जी हमने खर्च की, वो हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। समझ में आया। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की, कि लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। तो लेटेंट हीट को आप ऐसे समझिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट को कैसे समझेंगे भाई, मान के चलिए मेरे पास कोई सबस्टेंस है ए, क्या सबस्टेंस है ए, ठीक है। और ये जो सबस्टेंस ए है ये अभी सॉलिड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मुझे इसको ए को सॉलिड से लेके जाना है लिक्विड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। तो इस टाइम पे जो मैं अमाउंट ऑफ हीट खर्च करूंगा वो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। यानी द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सबस्टेंस इज नोन एज लेटेंट हीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, देखिए कि जब हम बात करेंगे लेटेंट हीट की, किसकी, लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट के टाइम पर, यानी जब मैं हीट दे रहा हूँ और फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो होता क्या है कि जैसे हमने सॉलिड और अभी लिक्विड का एग्जांपल लिया, तो जैसे हम यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं कि हमने यहाँ ले रखी है आइस और यहाँ हमारे पास है वाटर, और हमें आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आइस जो है वो 0 डिग्री पर आइस है, और वाटर भी कितने पर होता है, 0 डिग्री पर, यानी आइस 0 डिग्री पर ही वाटर में होती है और 0 डिग्री पर ही आइस में होती है। लेकिन
जब मेरे पास आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वो खुद से तो लिक्विड में चेंज होगी नहीं, तो मैं यहाँ पर जो हीट दूंगा, क्या दूंगा, हीट, जो इसे सॉलिड से किस में ले जाएगी, लिक्विड में, वो क्या होगी, वो होगी लेटेंट हीट। मतलब होगा क्या कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, लिक्विड का भी जीरो है, हम जानते हैं वाटर 0 डिग्री पर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, 0 पर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, यानी आइस में भी होता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हीट हम सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा दोनों कंसेप्ट। स्पेसिफिक हीट में क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं बाई 1 डिग्री, और जो हीट देते हैं वो हमारी स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट में क्या है कि हीट देंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी आइस क्या करेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट एब्जॉर्ब करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, और एक टाइम पे जाके ये वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी। और वाटर क्या होगा, वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, आइस जो है वो वाटर में चेंज हो गई, यानी जो H2O है हमारा वो सॉलिड से लिक्विड में चला गया, ठीक है। तो ऐसी हीट क्या होगी, हमारी लेटेंट हीट होगी, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्पेसिफिक हीट भी समझ में आ गई होगी और लेटेंट हीट भी समझ में आ गई होगी। अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, देखिए, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट, क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ हीट, कौन सी अमाउंट ऑफ हीट, जिसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगी क्योंकि लेटेंट है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, क्या हुआ, सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड सब्सटेंस हमारा लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो गया, लेकिन इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो कितना रहने वाला है, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट होगा, डेफिनेटली ये मेल्टिंग पॉइंट ही होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहाँ पर कि सॉलिड मेल्ट करता है, यानी लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर दोनों ही स्टेट्स होती हैं, सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पर हमें दोनों स्टेट देखने को मिलेंगी, इधर हमें सॉलिड और इधर हमें लिक्विड देखने को मिलेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या है, दोनों, अगर कोई भी सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में भी उस टेम्परेचर पे होगा और लिक्विड फॉर्म में भी, यानी क्या करें कि एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के लिए क्या होगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या दोनों स्टेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है भाई, लिक्विड का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो बात वही है हमारी, अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो इसको मेल्टिंग बोलेंगे, लिक्विड से इधर आएंगे सॉलिड आएंगे तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों स्टेट प्रेजेंट है, यानी क्या हुआ कि टेम्परेचर दोनों ही स्टेट का कांस्टेंट है, इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने प्रेशर को क्या है 1 atm रख रखा है, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी, क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। हीट कह दिया हमने, अगर हम इसको एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होता है बेटा, जब टेम्परेचर के साथ साथ हम क्या करें, टेम्परेचर जब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट, जो हमने कर रखा है 1 atm, तो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, एंथैल्पी कह देते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें लगभग सेम होती हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो हायर क्लासेस में आप सीखोगे, आपके स्टैंडर्ड पर आपको यही मानना है कि हीट एंड एंथैल्पी या एनर्जी और एंथैल्पी दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आया, फ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट का मतलब यही है कि टेम्परेचर सेम लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज, तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो लेटेंट हीट होगी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या आता है हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अब देखो बात वही आ गई, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली लिक्विड से किस में जाएंगे, वेपर में जाएंगे, ठीक है। अब जब लिक्विड से वेपर में जाते हैं तो पॉइंट होता है हमारा टेम्परेचर पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट की क्या खासियत है कि बॉइलिंग पॉइंट पर जो सबस्टेंस है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है और वो वेपर फॉर्म में भी होता है, यानी दोनों का क्या है, टेम्परेचर सेम है और वो स्टेट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी कि क्या क्या कहेंगे हम, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू वेपर, क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों के लिए सेम होता है, और हमने यही पढ़ा है कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर सेम होता है तब फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है, ठीक है। और जो हीट हम सप्लाई करते हैं उसी को लेटेंट हीट कह देते हैं। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमने प्रेशर को फिर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, 1 atm कर दिया, इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये दोनों पॉइंट काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, विच इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। प्योरिफिकेशन टेक्निक्स दे रखी हैं यहाँ पर। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो देखिए, मान के चलिए हमने अर्थ में से डिगिंग की, और डिगिंग करके हमने कोई सबस्टेंस यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, ठीक है, या कहीं से भी हमने कोई सबस्टेंस कलेक्ट किया मान के चलिए, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो 100% प्योर होगा, भाई कोई श्योरिटी नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ जो हैं, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, हमारा जो सबस्टेंस हमको चाहिए उसके अलावा जो कुछ भी उसमें प्रेजेंट है वो सब हमारा क्या होगा, वो सब हमारा क्या होगा, इम्प्योरिटी होगी, ठीक है। तो हमें ये इम्प्योरिटी को जो अलग करना है, या इम्प्योरिटी को अलग करने की जो टेक्निक होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन टेक्निक, ठीक है। अब हम प्योरिफिकेशन की कई सारी टेक्निक, अलग अलग टेक्निक होती हैं, और उनको अलग अलग बेसिस पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम अलग अलग तरह से देखेंगे किस चीज़ को किस में से प्योर करना है, किस चीज़ को किससे अलग करना है, और उसके बेसिस पे हम टेक्निक क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के काम आएगी, किस तरह के सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के काम आएगी, देखिए बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको कुछ एक प्योरिफिकेशन टेक्निक के नाम दे रखे हैं। जैसे एक टेक्निक होती है फिल्ट्रेशन, एक हमारा है क्रिस्टलाइजेशन, एक है सब्लिमेशन, एक है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, एक है डिस्टिलेशन, और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की। किसकी बात करेंगे, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, फिल्ट्रेशन यानी हमें क्या करना है, इस प्रोसेस में हमें किसी भी चीज़ को फिल्टर करना है। फिल्टर करना यानी कि छानना है, ठीक है। हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को छानना है। अब छानने का प्रोसेस क्या होता है, हम सब जानते हैं, घर में मम्मी चाय बनाती है तो जो हमारे पास चायदानी होती है उसमें छन्नी लगा के हम चाय को छान लेते हैं, ठीक है। यानी ये प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स चाय के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनमें से जो लिक्विड सबस्टेंस है उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। चाय अलग हो जाती है, सॉलिड सबस्टेंस अलग हो जाता है। तो यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड का जो मिक्सचर है उसमें से हम लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं। किसको, लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं, और जिस टेक्निक से सेपरेट करेंगे उसको हम क्या कह देते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए वही बात आ रही है, क्या कह रहा है ये, that this process is used to separate solid and liquid from heterogeneous mixture। कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मैंने का मतलब क्या है कि उनका कॉम्पोजिशन सभी जगह एक जैसा नहीं है, कॉम्पोजिशन अलग अलग है, ठीक है। अगर कॉम्पोजिशन एक जैसा होता तो हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाते, फिर हमें कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल दिया था, तो कोल्ड ड्रिंक में शुगर है, वाटर है, सोडा है, हम उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। आप कोई भी फिल्टर लगा के और अगर आप कोल्ड ड्रिंक को डालेंगे तो सारा का सारा कंटेंट निकल जाएगा, कुछ भी फिल्टर के बाद हमें अलग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरा हमारा मिक्सचर, जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर था, इसमें वाटर के अंदर मैंने क्या किया था, पेबल्स डाले थे, कंकड़ डाले थे, उसको अगर मैं फिल्टर या छन्ने से क्या करूँ, फिल्टर करूँ, तो हम देखेंगे कि वाटर नीचे निकल जाएगा और ऊपर क्या है, ऊपर पेबल्स इकट्ठे हो जाएंगे। यानी इसमें क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड से अलग हो गया, और मिक्सचर कैसा था, हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन जो है ये बेसिकली हम हेटेरोजीनियस को सेपरेट करने के काम में लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, प्रोसेस हम एक बार देख लेते हैं, प्रोसेस में क्या हो रहा है। देखिए, द मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू फिल्टर पेपर। मिक्सचर को क्या है, हम एक फिल्टर पेपर से, एक छन्ने से क्या करेंगे, पास थ्रू करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जो हमारा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर का क्या बोलते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि फिल्टर पेपर में कुछ छोटे छोटे इस तरह से पोर्स होते हैं, ठीक है। इन पोर का एक साइज होता है, इनका एक फिक्स साइज होता है। तो इन पोर के साइज से छोटा या इन पोर के साइज के बराबर की जो चीज़ होगी वो तो इसमें से क्या करेगी, निकल जाएगी, आर पार चली जाएगी, ठीक है, पास थ्रू कर जाएगी। लेकिन जो साइज बड़ा है वो इसमें से पास थ्रू नहीं करेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेथड ये रखते हैं कि हम इस तरह का फिल्टर पेपर लेंगे कि उसमें से लिक्विड के पार्टिकल्स तो निकल जाएं लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स उसके आर पार ना जा सके, ठीक है। तो वही कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
साइज ऑफ पार्टिकल आर बिगर देन द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। जो साइज ऑफ पार्टिकल है अगर वो बड़ा है किससे, फिल्टर पेपर से, तो वहाँ पर क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन ऑन फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे रिसाइड या रेजिड्यू कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, रेजिड्यू, ठीक है, इसको हम रेजिड्यू कहेंगे। एंड फिल्टर लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जो छन के नीचे निकल जाएगा उसको क्या नाम दे देंगे भैया, उसको बोल देंगे हम फिल्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से रेजिड्यू आ गया और यहाँ से हमारे पास फिल्ट्रेट आ गया, ठीक है। फिल्ट्रेट जो नीचे निकल जाएगा वो फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया वो हमारा क्या है, रेजिड्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है। देखिए इसमें क्या किया हमने, हमने एक इस तरह से बेसल लिया, ठीक है। बेसल में क्या किया हमने, एक वैक्यूम पंप लगा दिया, इसमें यहाँ पर एक इस तरह से कीप लगाई, ठीक है, फनल लगा दी, फनल में यहाँ बीच में लगा दिया फिल्टर पेपर, ऊपर से हमने क्या किया, सारा का सारा जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर था वो इसके अंदर पोर कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सक्शन लगाएंगे, सक्शन क्या करेगा, इसके अंदर की एयर को बाहर खींचेगा। जब अंदर की एयर बाहर आएगी तो यहाँ से इस पर एक नीचे की ओर डाउनवर्ड एक प्रेशर जनरेट होगा, जिससे क्या है कि लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो तो छन छन के जल्दी जल्दी इसमें क्या होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे इस तरह से, और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमारे फिल्टर पे इस तरह से रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये मेथड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें हम सैंडी वाटर जो है, कैसा वाटर, सैंडी वाटर, उसे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से सैंड जो है वो कलेक्ट हो जाएगी और हमारा जो प्योर वाटर है वो यहाँ से नीचे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की, ठीक है। ये दूसरा एक तरीका इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसने क्या किया, इसने वही सेम काम किया है। यहाँ पर क्या किया, वैक्यूम पंप नहीं लगाया हमने, वैक्यूम पंप क्या करता है, प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता है। हमने क्या नॉर्मली इस प्रोसेस को कराया है, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने एक फनल लगा दी, और फनल में क्या किया हमने, सारे की सारे इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको इस तरह से जो उसमें डाल दिया, और फिल्टर पेपर इसमें लगा हुआ है। तो क्या होगा कि सारा सारा वाटर फिल्टर होकर छन छन के नीचे निकल जाएगा, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स जो हैं वो तो फिल्टर के पोर्स से छोटे हैं, लेकिन जो सैंड है उसके पार्टिकल क्या है, फिल्टर के पोर्ट से बड़े, तो वो क्या करेंगे, फिल्टर के ऊपर इस तरह से यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, जिनको हम अलग कर लेंगे, और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड हो गया, कौन सा, फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हमने देखिए फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है प्योरीफिकेशन की उसको डिस्कस कर लिया, और हमने लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। आगे बहुत काम आने वाला है आपको ये, तो आप ये वीडियो देखिए अच्छे से, ठीक है। पीडीएफ आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जिनको वीडियो अच्छे समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में डालिए कि उन्हें समझ में आया है, जिनको नहीं आया वो अपने डाउट्स डालिए, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, ठीक है, एंड बी सेफ, बी सेफ।